हाय स्टूडेंट्स, आई एम कुलदीप बिश्नोई, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का दूसरा सेशन लेके आया हूँ। स्पेशल फॉर एसएससी एंड बैंकिंग स्टूडेंट के लिए रहेगा। तो पिछले वीडियो में अपनी बात की थी कुछ बेसिक, एक टॉपिक है अपना ग्रामर का, वर्ब। तो वर्ब पे अपने डिस्कस कर रहे थे, कुछ डिस्कशन हुआ था, मे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया था। पिछले वीडियो में आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैं अपनी ओर से पूरा कंटेंट डाल रहा हूँ। बिगनर्स के लिए स्पेशल है ये, ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप वीडियो को देखिए ज़रूर, शुरू से अंत तक आराम से देखिए। नहीं समझ में आता तो 2 बार देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आता मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है उसको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वर्ब टॉपिक तो सेम ही चलेगा अपना। मैंने बोला था 3-4 सेशन बनाऊंगा मैं इसके ऊपर अच्छे से। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में यहाँ से, और बहुत बार अपनी गलत भी हो जाते हैं ना। हाँ, तो टॉपिक है वर्ब। ओके बच्चों, अब देखते हैं कि एस और एस की क्या प्रॉब्लम है। हाँ, आपने सुना होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है। कहाँ लगता है, कब लगता है एंड क्यों लगता है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, कब लगता है। तो पहले इस पे डिस्कशन करते हैं अपने अच्छे से। तो देखते हैं कि वाई वी यूज एस और ईएस विद एनी मेन वर्ब। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एस और ईएस यूज करो, एस और ईएस यूज करो किस, ठीक है, तो वो वर्ड होना चाहिए या तो वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। और या होना चाहिए फिर वो नाउन। कि इंग्लिश ग्रामर में एस और ईएस सिर्फ 2 वर्ड्स के साथ लगता है। वो वर्ड्स कौन कौन सी हैं? एक तो है वर्ब और एक है नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों के साथ लगता है, बट एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है जब एस और ईएस वर्ब के साथ लगता है और जब एस और ईएस नाउन के साथ लगता है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे एक नोट है। नोट ये है कि व्हेन वी यूज एस और ईएस with any main verb, जब अपने एस और ईएस किसी मेन वर्ब के साथ ज्वाइन करते हैं, यूज करते हैं, इट बिकम्स सिंगुलर। तो जो वो वर्ब होगी वो बच्चों सिंगुलर बन जाएगी। क्या बनेगी? सिंगुलर बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप यहाँ समझेंगे। 2 वर्ड लिखता हूँ मैं, एक लिखा रन और एक लिखा रन्स, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रन एंड रन्स? कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रन एंड रन्स, समबडी डोंट नो अबाउट इट। तो उनके लिए है कि रन्स, ये जो वर्ड है, ये वर्ड अपने आप में प्लूरल है, ठीक है। हाँ, ये जो शब्द है, जो रन लिखा हुआ है, ये प्लूरल है, और इधर जो लिखा हुआ रन्स, दिस इज द सिंगुलर वर्ड। ये कैसा वर्ड है? ये बच्चों सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। ऊपर मैंने एक हेडिंग, एक स्टेटमेंट लिखा आपके लिए। इस स्टेटमेंट को आप देखिए, गौर से पढ़िए, इसको रीड कीजिए। व्हेन वी यूज एस और ईएस, जब हम एस और ईएस किसी वर्ब के साथ यूज करते हैं, विद एनी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ, इट बिकम्स, तो वह बनती है सिंगुलर। तो वह सिंगुलर बनती है। तो देखिए, रन था, रन के अंदर मैंने एस ऐड किया है, एस को जोड़ा है, तो ये क्या बन गया है? ये सिंगुलर बन गया है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ा सा आश्चर्य भी हो रहा होगा कि ऐसा कैसा होता है। ऐसा होता है जनाब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है
और इसके अंदर एस जोड़ दिया, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है ना, अपने देखते हैं। चलिए ठीक है, और देखते हैं कि जब नाउन के साथ एस और ई एस जोड़ती हैं तो क्या असर डालता है, वो चेक करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज व्हेन वी यूज एस ई एस विद एनी मेन वर्ब, सॉरी नाउन, विद नाउन, नाउन से रिलेट मीन्स की संज्ञा, नाउन का मीनिंग क्या है, संज्ञा। व्हेन वी यूज, जब हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं एस और ई एस, एस या ई एस विद एनी नाउन, किसी नाउन के साथ, तो इट बिकम्स, तो वह बन जाती है प्लूरल। दिस इज द अपोजिट साइड ऑफ वर्ब। गौर से करने की कोशिश कीजिए, इन दोनों में डिफरेंस है। वर्ब एक एक्शन होता है जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, नाउन एक संज्ञा होती है। ठीक है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि जब किसी नाउन के साथ, किसी भी नाउन के साथ आप एस या ई एस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल बनेगा। क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। सच एज की लिखा हुआ बस, तो क्या बनेगा, बसेस बनेगा, है ना। स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, स्टूडेंट्स बनेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये था फंडा एस और ई एस का, कि एस कब यूज होता है और ई एस का, ई एस किसके, यानी कि एस और ई एस दोनों या तो वर्ब होना चाहिए वो टॉपिक, या होना चाहिए फिर वो नाउन। वर्ड जो आप यूज कर रहे हो वो अवश्य ध्यान रखना है कि आप किसके साथ एस और किसके साथ ई एस लगाने जा रहे हो, और एस और ई एस लगने से वर्ब सिंगुलर बनती है और नाउन जो है वो प्लूरल बनता है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ना समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे वाला करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे चले तो एक प्रॉब्लम होती है अपनी आई एन जी, आई एन जी। अब इसको भी बहुत गहराई से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आई एन जी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। आई एन जी लगता किसके साथ है, देखिए ये जब भी लगेगा तो टेंस को कौन सा बना देगा, कॉन्टिन्यूअस। ये एक तो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है। कॉन्टिन्यूस कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। हाँ, कोई सा भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है, तो आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो ये लगता किसके साथ है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। आईएनजी ऑलवेज यूज विद मेन वर्ब। आईएनजी हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज करेंगे। जिस वर्ड में आप आईएनजी जोड़ने जा रहे हो उस वर्ड के साथ अपने क्या करेंगे, हाँ वो मेन वर्ब होना जरूरी है। वो वर्ड क्या होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल है बच्चों ये आईएनजी का पार्ट भी। आप इसमें देखेंगे कि जैसे मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा प्ले, और मैंने लिखा बुक, मैंने लिखा रन, एंड आई राइट ऑल्सो हियर सच एज वर्ड इज वॉक। ठीक है, ये वर्ड है। अब इसमें आपको ऐड करना आईएनजी। क्या ऐड करना है, आईएनजी ऐड करना आपको। तो देखिए बच्चों क्या इफेक्ट होता है आईएनजी का। यूज करते हैं, प्ले के साथ आईएनजी यूज करोगे तो प्लेइंग बनेगा। बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, बन सकता है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्ले एक वर्ब थी, मेन वर्ब थी, और आपने इसमें आईएनजी यूज कर लिया है तो प्लेइंग बना। ठीक है, नेक्स्ट है बुक। तो क्या ऐसा कोई वर्ड कभी सुना आपने, बुकिंग? हो सकता है बुकिंग वो करवाया आप, वो वर्ड अलग है जो आप सोच रही है, दिस इज द डिफरेंट वर्ड। ठीक है, वो वर्ड अलग है। तो बुकिंग ऐसा वर्ड नहीं बनेगा। रनिंग, रनिंग ये करेक्ट वर्ड है। ठीक है,
करेक्ट क्यों है कि आपने रन के साथ क्या लगा दिया, रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड यू यूज आईएनजी विद रन, देन इट बिकम्स रनिंग, तो ये रनिंग बना। नेक्स्ट वॉक, वॉक के साथ आईएनजी लगाओगे तो वॉकिंग बनेगा। कुछ स्टूडेंट्स को वॉल्किंग बोलते हैं, वॉल्किंग नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन अपना एग्जैक्ट रखिए। अगर आप अच्छे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनके प्रोनाउंसिएशन को भी सुधारिए अपनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं ये आपके। जैसे कि एसएससी के अंदर वोकैब पूछ ली जाती है तो कुछ वोकैब्स नहीं आती है, तो उनके प्रोनाउंसिएशन से आप उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन अपनी अच्छी रखिए, सुधारने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा आप में। तो वॉक, वॉल्क नहीं बोलेंगे, वॉक बोलेंगे। तो आपने देखा बच्चों कि जिसके साथ मैंने आईएनजी यूज किया है वो सारी की सारी क्या थी, वर्ब्स थी, जैसे प्ले, रन और वॉक। तो ऊपर लिखा हुआ वाक्य बिल्कुल सही है मेरा, जो ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट जो हेडिंग डाली है कि आईएनजी ऑलवेज यूज विद मेन वर्ब। ओके, एक तो ये याद रखना आपको कि आईएनजी को कहाँ यूज कर सकते हैं, हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसके और क्या क्या यूजेस हैं। दूसरा ये है कि आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद आईएनजी को नहीं लगा पाएंगे। ये आपका रॉन्ग डिसीजन होगा, बिल्कुल आपका रॉन्ग गैस होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप बिल्कुल रॉन्ग जा रहे हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ही रनिंग वेरी फास्ट, ही रनिंग वेरी फास्ट। तो सेंटेंस में देखेंगे आप, देयर इज अ मिस्टेक, एक मिस्टेक हो गई है, क्योंकि इस सेंटेंस में आपने एक मिस की है चीज को, वो मिस किया है टाइम। एग्जैक्टली ही जो रनिंग करने का काम कर रहा है वो कब, ये हुआ कब था एग्जैक्टली, है ना। तो ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। इट मीन्स कि ये सेंटेंस हुआ यहाँ पे रॉन्ग, कि जब भी आप आईएनजी को यूज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस, मान लो कि यहाँ पे कोई भी वर्ड है आईएनजी लगा हुआ, जैसे कि मान लो वॉकिंग लिखा हुआ है, तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में एक चीज का होना जरूरी है, और वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आईएनजी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे, विदाउट हेल्पिंग वर्ब को इसका यूज नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो एक ये हो गया इसको यूज करने का तरीका हो गया, प्लस इसके साथ एस और इस कभी नहीं लगेगा। हाँ, आईएनजी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आईएनजी के साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ, कुछ स्पेलिंग्स ऐसी हो सकती है जो एसएससी में अक्सर पूछी जाती है, जैसे कि इनिंग्स पूछ ली जाती है। ठीक है ना, इनिंग्स वर्ड, तो वो तो अपने आप में एक स्पेलिंग है, उसमें एस और एस का कोई रोल नहीं है कि उसमें एस और एस जोड़ा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वर्ड में एस और एस लगाया नहीं गया है, वो ऑलरेडी लगा होता है उसके अंदर। ठीक है, वो तो एक स्पेलिंग है, तो उस पर गौर करेंगे। ऐसे वर्ड्स को फाइंड आउट कीजिए जो डिफरेंट है, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और अक्सर एग्जाम में ऐसे ही वर्ड्स को पूछ लिया जाता है जिनके साथ डाउट रहता है। कंसेप्शनल जो वर्ड हैं वो एग्जैक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने यहाँ पे सीखा बच्चों कि सब्जेक्ट और आईएनजी का क्या रिलेशन है। तो रिलेशन यही है कि बीच में हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, अदरवाइज आप हेल्पिंग मेन वर्ब के रूप में आईएनजी का यूज नहीं कर पाओगे। दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपकी जो सारे डाउट्स थे, धीरे धीरे डाउट सारे क्लियर होते रहेंगे आपके। नेक्स्ट देखते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जो अब मैं करवाने जा रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आईएनजी से लेकर है। आपने सीखा कि मेन वर्ब के साथ किसका यूज होता है, आईएनजी का यूज होता है। किसका यूज होता है, आईएनजी का यूज होता है। तो आप देखोगे बच्चों कि जब मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो ये जो वर्ड है, जैसे कि कोई भी लिखा, जैसे कि मैंने लिखा वॉकिंग, वॉकिंग लिखा, ठीक है, वॉक आपकी वर्ब थी और उसके अंदर आईएनजी जोड़ दिया गया है, तो ये बना वॉकिंग। अब वॉकिंग आप लिखते हो तो उसके बाद वह 3 तरीके से काम करना शुरू कर देता है। कुछ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हो, इट मीन्स कि वॉकिंग लिखा हुआ वर्ड अपने आप में क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा कि वॉकिंग वर्ड आपको हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद में मिले, इट मीन्स जो वॉकिंग लिखा हुआ वर्ड है उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज द
हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब, यह एक मेन वर्ब लिखी हुई है। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें वॉकिंग काम करेगा नाउन का। किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। उन नाउन को स्पेशली कुछ बोला जाता है जीरन नाउन। हाँ, ये भी नाउन है, ये भी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। एक स्पेशल, एक अच्छा सा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा टॉपिक है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, जीरन नाउन से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक सिर्फ आपने जो नॉलेज है उसको ये यहाँ तक लेके चलेंगे तो यहाँ तक आप सीखेंगे कि वॉकिंग लगा हुआ वर्ड जो है वो कुछ वाक्यों में मेन वर्ब का काम करेगा, बट कुछ ऐसे सेंटेंस भी मिलेंगे जहाँ पे ये नाउन का काम भी करेगा, आईएनजी लगा हुआ वर्ड। ठीक है, और कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोले तो हाँ, एडजेक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव? ठीक है, तो कुछ सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा, कुछ सेंटेंस में ये नाउन का काम करेगा, और कुछ सेंटेंस में ये मेन वर्ब का काम करेगा। तो आपने सीखा बच्चों, आज तक आपने देखा होगा कि मेन वर्ब, आईएनजी लगा हुआ वर्ड हमेशा मेन वर्ब ही होता है। ठीक है, तो अपने नॉलेज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे इस वीडियो की हेल्प से कि आईएनजी लगा हुआ वर्ड सिर्फ मेन वर्ब नहीं, सिर्फ मेन वर्ब नहीं होता है, वो हो सकता है एक जीरन नाउन भी, और वो हो सकता है एक एडजेक्टिव भी। ओके, तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस सेशन में मैंने आज आपको करवाया कि एस और एस कहाँ लगते हैं, किसके साथ लगते हैं, आईएनजी किसके साथ लगता है, कब लगता है, क्यों लगता है, सारे रीजंस मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो बेस्ड है अपने एग्जाम के पैटर्न पे है। ठीक है, कुछ आए हुए क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को आराम से देखिए, प्यार से देखिए। ठीक है, और आप सभी का धन्यवाद जो आप इस वीडियो को इतना प्यार दे रही है, मेरे चैनल को इतना प्यार दे रही है। प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्पेशल देखिए, बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं कुलदीप शनोई आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।